किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचायत भाई अमरीका से राम राम भैया। यह कार्यक्रम में स्वागत है अपना का ही। यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। आज एक विशेष दिन आए, आज आए 16 दिसंबर और आज आए विजय दिवस। 16 दिसंबर का ही भारत में ही विजय दिवस मनावा जाते, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत और बांग्लादेश की मुक्ति का प्रतीक है भैया। तब भैया देखा आज विजय दिवस पर अपना वचन कहीं बहुत सारी शुभकामनाएं दी थे। भैया मन बड़ा अद्भुत शब्द है, इसके आगे न लगाए से नमन हो जाते और पीछे लगाए से मनन हो। दुख का कारण भैया कर्म का अभाव है और सुख का कारण कर्म का प्रभाव है और शांति का कारण भैया होते स्वयं का स्वभाव। यह बढ़िया बात रही ना भैया। तो चलिए सुनवावा जा अपना कहीं ये बढ़िया गान तान। सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी।
नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज
पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो भैया सोनन अपना ये जौन सुंदर गान दान अपना का सुनवाएं, हमारे पास एक अच्छी बढ़िया जानकारी है, तो अब अधीन जाए अपना कहीं ये बढ़िया जानकारी। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं श्री पुनीत तिवारी जी, जो शस्य विज्ञान में MSc किए हुए हैं, और आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से गेहूं के फसल में लगने वाले रोग एवं उसके नियंत्रण के बारे में। तो श्री तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम अपने किसान भाइयों के लिए मुख्य रूप से ये जानना चाहेंगे कि गेहूं की फसल जो हमारे क्षेत्र में होता है, तो इसमें जो है सो कौन कौन सी बीमारी लगती है? जो गेहूं की फसल है वो अपने रबी की धान्य फसलों में जो है प्रमुखतम फसल है जी। यदि अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो ये देश में जो है तो मध्य प्रदेश गेहूं में दूसरा स्थान रख रहा है, और लगभग देश के गेहूं उत्पादन का 18% मध्य प्रदेश में होता है। गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें यह जानकारी हो कि गेहूं की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और इसका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे कर सकें। यदि इनका समय पर नियंत्रण कर दिया जाए तो गेहूं के उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोगों में गेरुआ रोग, कंडवा रोग, करनाल बंड, पत्ती झुलसन रोग, ध्वज कंडवा और सेहू रोग प्रमुख हैं। जी, यानी कि ये जो सारे हैं गेरुआ रोग के प्रकार हैं? जी नहीं, गेरुआ रोग के सिर्फ 3 प्रकार होते हैं जी। ये बाकी दूसरी बीमारियां हैं। तो गेरुआ रोग जो है इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? गेरुआ रोग हमारे किसान भाई जो है तो लोहे में जैसा जंग लगता है वो उसको बहुत भली भांति जानते हैं, उसी प्रकार गेहूं में इस प्रकार के रोग का रंग दिखाई देता है। जहाँ तक गेहूं की बात करें तो गेहूं में गेरुआ रोग 3 प्रकार का लगता है। एक पीला गेरुआ होता है, दूसरा भूरा गेरुआ होता है और तीसरा काला गेरुआ होता है। पीला गेरुआ में पत्तियों पर धारियों में समानांतर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, और यह यदि रोग अधिक समय के लिए लग गया है तो उस अवस्था में रोग तने और बालियों तक भी पहुंच जाता है। भूरा गेरुआ में पत्तियों की ऊपरी सतह में भूरे एवं नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। काले गेरुआ में तना एवं पत्ती पर लाल भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसका प्रकोप यदि किसान ने फसल को देरी से बोया है तो और भी ज़्यादा दिखाई देता है। ये जो आपने बताया 3 प्रकार के गेरुआ रोग, तो ये गेहूं की किस अवस्था में परिलक्षित होता है? ये यदि गेहूं जो है तो देरी से बोया गया है तो आपके जनवरी और फरवरी से इसके जो है लक्षण शुरू हो जाते हैं, और ये गेहूं के पौधे में पत्ती, तने, बाली तीनों जो प्रकार हैं उसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यानी जब शुरू हुआ रोग, एक बार रोग लग गया गेहूं में, तो वो बाली अंत समय तक उसमें बना रहेगा। पत्तियों से शुरू होता है और वो प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यदि उसको नियंत्रण नहीं किया गया हम तो ये वो कहें कि जब हम गेहूं बोए हैं और जब उसमें 3-4 पत्ते हो गए हैं तो उस समय से भी शुरू हो सकता जी है? नहीं, जी जी जी, यदि फसल देरी से बोई गई है तो बिल्कुल हो सकता है, तो वो फिर लास्ट समय तक बना रह सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई गेरुआ रोग के पहचान और उसके लक्षण। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, इसको जो नियंत्रण करने हैं उसके लिए सबसे देखिए तो आवश्यक ये है कि किसान भाई गेहूं की फसल जो है समय से बोएं। जी। ये गेहूं जो बीमारी है वो यदि अधिक सिंचाई उपलब्ध हो तो भी इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि किसान भाई हमारे नियंत्रित सिंचाई करें। यदि नाइट्रोजन का जो खाद दिया जा रहा है यदि उसकी भी अधिक मात्रा है तो उसको भी अनुशंसित मात्रा से ही किसान भाइयों को देना चाहिए। जी। अब यदि ये फसल पर बीमारी लग गई है तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो डाइमेथेन Z78 या डायथेन M45 का 0.25% छिड़काव फसल पर करें, तो इससे जो है तो इसको बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। छिड़काव करने के लिए जो है सो कितने लीटर पानी में मिलाना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में ये भी यदि बताएं हमारे किसान भाइयों को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, किसान भाइयों को चाहिए कि इसका जो छिड़काव है वो 0.25% का करें। अब उसको किसान भाई अपने खेत के आधार पे कि उनके पास कितना बड़ा खेत है उसके आधार पे वो उसका बना सकते हैं। अनुशंसित मात्रा में आप 2.5 किलो इस
रसायन की मात्रा, चाहे वो डाइथेन जेट 78 हो या डाइथेन M45 हो, 1000 लीटर में घोरकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि क्षेत्र कम है तो उसको उसी अनुपात में वो घटा सकते हैं और 100 लीटर पानी में 250 ग्राम मात्रा को घोरकर उसका छिड़काव किया जा सकता है। मतलब इतने खेत में छिड़काव होना चाहिए कि सारे पौधे पे अच्छे से बिल्कुल 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 दवाई और पानी का जो घोल है वो दिखाई पड़े, बिल्कुल बिल्कुल यानी भींग जाए पूरी तरह जी, से, जी, ताकि जी, रोग जी, का नियंत्रण हो जी सके। जी जी। तो ये तो हो गया गेरवा रोग की बात। इसके अतिरिक्त और कौन से गेहूं में रोग होते हैं? गेहूं में अपने क्षेत्र में एक कंडवा रोग भी बहुत अधिकता में मिलता है। यह एक बीज जनित फफूंद रोग है। इस रोग से ग्रसित पौधे की बालियों में दाने के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है और कुछ समय पश्चात जो बाली होती है वो पूरी की पूरी काली पड़ जाती है। यह जो फफूंद जनित रोग है यह बीज के अंदर ही होता है, अतः इसके जो नियंत्रण है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि बीज बोने से पहले बीज का बीजोपचार कर दिया जाए। यदि बीज का बीजोपचार विटावैक्स पाउडर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा में या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर की मात्रा से बीजोपचार किया जाए तो इसके जो है तो प्रकोप को बचाया जा सकता है। यानी कंडवा रोग का नियंत्रण जो है हम बोने से पहले कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बीज जनित बीमारियों में, किसी भी बीज जनित बीमारियों में किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो बीजोपचार पश्चात ही बीज की बुआई करें। यानी हमारा फसल में उत्पादन कितना होगा इसमें बीजोपचार का बहुत ही ज़्यादा महत्व बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि यदि हमारे फसल में रोग नहीं होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई कंडवा रोग की। हम और जानना चाहेंगे कि इसके अतिरिक्त और कौन सी बीमारी होती है गेहूं की फसल में? अपने अंचल में गेहूं में इसके अतिरिक्त करनाल बंट, पत्ती झुलसन रोग, ध्वज कंडवा और सेहू रोग भी देखने के लिए मिलता है। करनाल बंट रोग में जो गेहूं का दाना होता है वह सड़ जाता है और उसमें एक रसायन के कारण विशिष्ट प्रकार की दुर्गंध भी आती है और वो दाना खाने योग्य नहीं रहता है। तो उस दुर्गंध से भी किसान भाई इस रोग की पहचान कर सकते हैं। करनाल बंट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो नवीन किस्में और जो प्रमाणित बीज है उसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ उसमें भी थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर या ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के से 2 बार, एक बार 45 दिन और दूसरी बार 65 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें तो इसका जो है नियंत्रण किया जा सकता है। अगला रोग यदि हम पत्ती झुलसन की बात करें तो यह रोग जो है तो वातावरण में जब तापक्रम अधिक बढ़ जाता है और आर्द्रता अधिक बढ़ जाती है तो उसके कारण से होता है। यह रोग से ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं और अंत में पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाता है। पत्तियों पर काले पीले धब्बे होते हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं और वो काले में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती झुलसन रोग के नियंत्रण के भी किसान भाइयों को चाहिए कि वो नवीन किस्मों का इस्तेमाल करें, प्रमाणित बीज का जो है तो प्रयोग करें और रोग ग्रसित पौधा जो भी है उसको उस पौधे स्थान से निकालकर बाहर फेंक दें। और यदि बीमारी लग ही गई है तो उसके लिए उनको चाहिए कि वो डाइथेन M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल में करें। ये पत्ती झुलसन रोग जो है इसका प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये रोग जो है तो इस रोग से ग्रसित पत्तियां जो है शुरुआत में सूखने लगती हैं और अंत में यदि इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाता है। तो ये जो है पूरे खेत में लगभग यदि कम मात्रा में हो तो कहीं कहीं पे ये हो सकता है। जी। तो इसको देखने के लिए बहुत गहन रूप से देखने की जरूरत है खेतों में। बिल्कुल कि कहाँ पे ऐसे पौधे सूखे हुए मिले हैं। यदि मान लीजिए कुछ पौधे सूखे हों तो क्या इससे दूसरे पौधों में भी फैलने की संभावना होती है? बिल्कुल होती है और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि ये जो रोग ग्रसित पौधे हैं तो इसको उस खेत से वो निकाल के ये सबसे अच्छा उपचार है। बिल्कुल। और यदि खेत में आपके खरपतवार है तो उसको भी जो है तो निकाल के फेंक दें क्योंकि खरपतवार भी इसको जो है तो फैलाने में सहायक होते हैं। तो यानी कि खरपतवार और रोगग्रस्त पौधों को निकाल करके हम पत्ती झुलसा रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। जी। अब हम बात करना चाहेंगे कि अगली कौन सी बीमारी है? अगली रोग है जो गेहूं में ध्वज कंडवा और सेहू रोग अपने यहाँ दिखाई देता है। बहुत अत्यधिक मात्रा में तो नहीं लेकिन फिर भी कभी कभी यह दिखाई देता है।
तो ध्वजकंडवा की बात की जाए तो यह बीमारी जो है तो यह मृदा और बीज यह दोनों से होती है। इस रोग में पत्तियां जो हैं वो ऐंठ जाती हैं और भूरी काली चौड़ी जो है तो रचनाएं दिखाई देने लगती हैं उसमें। बाद में पौधा मुरझा जाता है और काले रंग का उसमें से चूर्ण निकलता है जिसके फफूंद के जीवाणु होते हैं जो अनाज के द्वारा बीजों में फैलते हैं और मिट्टी में यदि वो गिर जाए तो वो फिर मिट्टी में भी बीमारी फैलाने का मिट्टी से पौधों में बीमारी फैलाने का कारण होते हैं, क्योंकि ये काफी समय तक उसमें जीवित रहते हैं। ये जो मिट्टी में जो फैलेंगे ये अगले साल होने वाली गेहूं की फसल में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं? इसके नियंत्रण के लिए ये है कि रोगरोधी किस्में को जो है तो प्रयोग किया जाए। प्रमाणित बीजों का प्रयोग किसान भाई को लगभग सभी बीमारियों से बचने के लिए प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। उचित सिंचाई देनी चाहिए और इसके लिए भी बीजोपचार बीटावैक्स पाउडर से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बीज जनित कोई भी बीमारी हो तो उसमें बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से जब हम बोने के समय में ही इतनी सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे तो हमारा फसल अच्छा होगा ही। और कहते हैं कि हम जैसा बोएंगे हमें फसल भी वैसा ही मिलेगा। यदि हम प्रमाणित बीज यूज करेंगे और साथ ही उसका हम बीजोपचार करेंगे तो बहुत सारे रोगों से हम निदान पा सकते हैं। बिल्कुल। ये प्रमाणित बीज क्या होता है कि ये नए अनुशंसित किस्में होती हैं और नवीन किस्मों में वैज्ञानिक हमारे दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं कि जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं तो उससे रोग प्रतिरोधी किस्में को तैयार किया जाए और उसमें जो ओज होता है बीज का वह भी बहुत ज़्यादा होता है जो बीमारी से लड़ने के लिए सहायक होता है। इसलिए फसल के लिए नवीन किस्मों का प्रयोग और प्रमाणित बीजों का प्रयोग किसान भाइयों को हमारे करना चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यदि हमारे किसान भाई प्रमाणित बीज यूज करें और साथ ही बीजोपचार भी करें तो फसल अच्छा होगा ही। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी धन्यवाद श्री तिवारी जी। आप तो चलिए सुनवावा जी आपने कहा ये बढ़िया गान हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनवावा जी आपने कहा ये बढ़िया गान दान। दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी, दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी, जग जाहर महारानी मुरी दुर्गा भवानी, जग जाहर महारानी मुरी दुर्गा भवानी, दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी। मैया तो से आस लगी है, मैया तो से आस लगी है, दर्शन की हमें प्यास जगी है, दर्शन की हमें प्यास जगी है, मैया तो से आस लगी है, दर्शन की हमें प्यास जगी है। सुन लो अरज भवानी मुरी दुर्गा भवानी, सुन लो अरज भवानी मुरी दुर्गा भवानी, दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी। महिषासुर दानव बरियानु, महिषासुर दानव बरियानु, सब देवन के खूब सतानु, सब देवन के खूब सतानु, महिषासुर दानव बरियानु, सब देवन के खूब सतानु, सब देवन के खूब सतानो, हो गौ अरे हो गौ
बड़ो अभिमानी मुरी दुर्गा भवानी भोग बड़ो अभिमानी मुरी दुर्गा भवानी दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी। रक्त बीज दानव खे मारो रक्त बीज दानव खे मारो महिषासुर खे धर संहारो महिषासुर खे धर संहारो रक्त बीज दानव खे मारो महिषासुर खे धर संहारो रक्त बीज दानव खे मारो महिषासुर खे धर संहारो खून पियो अरे खून पियो जैसे पानी मुरी दुर्गा भवानी खून पियो जैसे पानी मुरी दुर्गा भवानी दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी। तेरी सुनी माँ ने भक्तन की तेरी सुनी माँ ने भक्तन की दीन दुखी और अपने जन की दीन दुखी और अपने जन की तेरी सुनी माँ ने भक्तन की दीन दुखी और अपने जन की प्रगट भई महारानी मुरी दुर्गा भवानी प्रगट भई महारानी मुरी दुर्गा भवानी दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी जग जाहर महारानी मुरी दुर्गा भवानी दैयो दरस महारानी मुरी दुर्गा भवानी। भैया अब चला के चुनाव बेरा होती तो चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए जय जवान जय किसान।